So the most awaited video is here, that is कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम के लिए मास्टर प्लान क्या होने वाला है, क्या होने वाली है स्ट्रैटेजी फॉर कमिंग 3 months, जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ स्टूडेंट्स, एज वी नो कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली February 15 के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। तो February 15 तक कैसे हमें अपनी सारी चीज़ें अलाइंड रखनी है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, उसी चीज़ को जो है आप इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको कैसे हेल्प कर रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ की जो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। सो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा पूरा सिलेबस है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी ईजी रहेगी कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का कितना जो है मार्क्स वेटेज रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग विथ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में। मनी एंड बैंकिंग पर आए तो दिस बिलोंग्स टू जस्ट 6 मार्क्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपके 12 मार्क्स का जो है ये रहेगा, और गवर्नमेंट बजट जो है वो आपका 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी ऑफ 6 मार्क्स। 80 मार्क्स का हमारा टोटल एग्जाम रहेगा, थ्योरी पेपर। ठीक है, 80 मार्क्स का रहेगा, उसमें से 40 मार्क्स आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और 40 मार्क्स किसके, आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो वी विल हैव एमसीक्यूज, हमारे पास में रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 जो है मेन कैटेगरीज है। शॉर्ट आंसर में यू हैव 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर में आप लोगों के पास में है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और आपके जो एमसीक्यूज है वो 1 मार्क का रहेगा। अब हमें सब कुछ प्रिपेयर करना है अच्छे से, कैसे करेंगे, बस वही चीज़ तो हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर। नेशनल इनकम को अगर हम लोग देखें तो वो 10 मार्क्स का आएगा, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो है सबसे ज़्यादा कवरेज है आपके एग्जाम में, दैट इज 12 मार्क्स के। अगर ये दोनों चैप्टर्स की बात की जाए, इन दोनों की, तो इनमें न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके। अगर हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। और नेशनल इनकम में भी अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई तो वो ईजी ही रहेंगे आपके लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवाए हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, वो वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपके जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर हम नेशनल इनकम की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखें तो देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसे आपको प्रॉपरली पढ़ना है। उसके बाद में न्यूमेरिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। एक चीज जो कि आपके क्वेश्चंस में बिल्कुल आ सकती है, दैट इज प्रिकॉशंस जो है। ठीक है, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड योर वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ये एक जो है प्रोमिनेंट चीज रखता है। उसके बाद में जो हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर वाला जो टॉपिक है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, मनी एंड बैंकिंग पर आ जाए तो जो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इनके जो फंक्शंस वगैरह हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। मनी वाले चैप्टर पर देखें तो जो आपके जो मनी के फंक्शंस हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, अगर आप उन्हें एक बार भी रीड कर लोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। उसके अलावा जो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर आ जाओ। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जो कि कंफ्यूजिंग भी होती है, दैट इज जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, उसके जो वेरियस मेजर्स है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जो है उसकी वजह से इनकम, एम्प्लॉयमेंट और जो जनरल प्राइस लेवल है उस पर क्या इफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और जो कीनीजियन थ्योरी है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, वो भी प्रॉपरली आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद में गवर्नमेंट बजट पर आ जाए स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, आपके जो वेरियस काइंड ऑफ डिफिसिट्स है और जो कैपिटल रिसीट, आपकी रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके जो कंपोनेंट्स है वो आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास में 2 डिविजन्स है। एक तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ही होता है
और एक है आपका फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, वेरियस टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें। कोई भी काइंड ऑफ जो है मनी में एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या असर हो रहा है, या उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या असर है, इन सब की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चेंजेस वगैरह हैं, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए। थोड़ा सा क्रिटिकली जो है आप लोगों को चीजों को एनालाइज करना रहेगा। आते हैं सेक्शन बी पर, दैट इज इसका जो पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसका जो हमारा फर्स्ट वाला यूनिट रहेगा दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये 12 मार्क्स का आपके पास में रहेगा। इसमें आपके अगर हम एनसीईआरटी से बात करें तो 3 चैप्टर्स रहेंगे आपका, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, दैट इज जो आपका ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर 1950 टू 1990 वाला, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ठीक है। तीनों को मिलाकर जो है 12 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। उसके बाद में करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें बेसिकली आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद में आपका रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है, और आपका ये पावर्टी आएगा। ओके, 4th वन इज पावर्टी, 5th वन इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आपका जो है रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर आ जाएगा। देन कम्स दी एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है इस पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम में आएगा नहीं, और फिर जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 5 चैप्टर्स जो है वो आपके इसका पार्ट है, जिसमें कि 20 मार्क्स का आपका कवरेज रहेगा। तो 5 चैप्टर 20 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको एनालाइज करना है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला जो है वो अलोन, वो यूनिट अकेला जो आपका चैप्टर 10 है, उससे आपका 8 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 8 मार्क्स अकेले उस पर्टिकुलर यूनिट से आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहे हैं। तो इसका रेलेवेंस आप लोग समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर यूनिट में से मैक्सिमम कवरेज रहेगा, ठीक है। अब इन सारी चीजों में जो आपकी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मेनली अगर उसकी बात करूं तो आपके पास में वेरियस डेट्स एंड फैक्ट्स रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक छोटा पार्ट हम उसे बोल सकते हैं। हिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीजें जो है वेरियस आप लोग पढ़ते हो, वही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसका एक काफी छोटा पार्ट है, लेकिन आपको जो है वो सारी चीजें जो सारे फैक्ट्स एंड डेट्स हैं उनको प्रॉपरली याद रखना है। और अगर आप इन्हें याद रखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू रिमेंबर डेट्स इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग उस वीडियो को देखो और अपने जो डेट्स वगैरह हैं उन्हें प्रॉपरली याद कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का, तो 40 एंड 40 विल गिव यू 80 मार्क्स, और बाकी जो है 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है कि आप लोग पढ़ाई कैसे करोगे, या फिर हम मेनली बात ये करें तो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कैसे हेल्प करेगा आपके इन एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में, ठीक है। 80 आउट ऑफ 80 आप कैसे जो है मिल सकते हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की हेल्प से। तो आप देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सबसे पहले उस पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है डिटेल्ड टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं, वन शॉट रिविजन्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर आपके चैप्टर के लिए ये सारी चीजें कंप्लीटेड है। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपका न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज में दिक्कत है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, प्लेलिस्ट पर जाओ, ये सारे वीडियोस देखो और अपना जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे यहाँ से समझ लो। तो ये चीजें तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, आपने पढ़ लिया सब कुछ, आपका एक बार तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हमें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें उसके ऊपर एड ऑन चीजें करनी पड़ेगी ना। तो अब वो क्या है, तो अब वो सारी चीजें हैं कुछ ये हमारी। सबसे पहले एक मेन चीज आती है मैग्नेट ब्रेन्स का सैंपल पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग यू 10 सैंपल पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। बात करें इकोनॉमिक्स की तो ये 10 पेपर्स आपके कब तक कंप्लीट हो जाएंगे, ऑलरेडी मिड नवंबर आ चुका है, मिड फरवरी तक की हमें बात करनी है। तो इतने टाइम में हमें जो है ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मैग्नेट ब्रेन्स के जो सैंपल पेपर है स्टूडेंट्स, ये आपके
नवंबर मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि नवंबर मंथ ऐसा नहीं है कि 30 नवंबर आएगा, 30 नवंबर के पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर आपको मंथ वाइज बताऊं तो नवंबर में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलरेडी सैंपल पेपर्स जो हैं वो आप लोगों को मिलने लग गए हैं इकोनॉमिक्स के, कुछ 3 to 4 पेपर्स जो है वो आई गेस आप लोगों को मिल गए होंगे, जो बाकी के बच्चे हैं वो भी आगे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाय नवंबर अगर हम लोग देखें तो बाय नवंबर जो है हमारे मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। सैंपल पेपर्स बहुत ही अच्छी चीज होती है जब हमें प्रिपरेशन करनी हो, बिकॉज सैंपल पेपर में बेसिकली हमारे पास में पूरा जो आपका सिलेबस है उसमें से वेरियस चैप्टर्स में से वेरियस क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें कैसे हमें आंसर करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका आइडिया मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर पर। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, जैसे कि हमारा एग्जाम है उसका पैटर्न है कि एमसीक्यूज आएगा, शॉर्ट आंसर आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा। सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स हम लोग सैंपल पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अपार्ट हम लोग चैप्टर वाइज जो है, ठीक है, ये आपका चैप्टर वाइज रहेगा। चैप्टर वाइज जो शॉर्ट आंसर्स है, जो लॉन्ग आंसर्स है, उन्हें हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स हर एक चैप्टर में मैं आपको कुछ कुछ जो है शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप लोग जो हो स्पेसिफिकली उस सेक्शन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सको। प्लस जो एमसीक्यूज है हम लोग वो भी देखने वाले हैं। तो ये जो दोनों चीजें आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड एमसीक्यूज, ये मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो बाय 15 दिसंबर आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं क्यूमुलेटिव बात करूं तो 15 दिसंबर, एंड उसमें आप लोग ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स को भी क्या कर लो, इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो बाय 15 दिसंबर आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यूज और एनसीईआरटी हाइलाइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आई गेस इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आप लोग खुद देख सकते हो कि 15 दिसंबर तक अगर हमारी इतनी चीज़ें हो जाती है तो अभी भी हमारे पास में काफ़ी टाइम बचा है। वी हैव जनवरी फुल, और अगर 15 डेज हम दिसंबर के ले लें और 15 उधर के ले लें तो इन टोटल हम क्या बोल सकते हैं कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड हमारे पास में अभी भी जो है बचा हुआ रहेगा। अब इन 2 महीनों में हम क्या करेंगे, तो अभी प्रिपरेशन और अच्छे से करेंगे ना, टाइम है तो टाइम का फुल यूटिलाइजेशन जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो अब फिर हमारे पास में बचते हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट पेपर सीरीज है, जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दैट इज दिस वन, 30 to 45 मिनट्स में आपका फुल चैप्टर रिवीजन। ये स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों को बहुत सारी जो है ऐसी शिकायतें रहती है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जो वीडियोस है वो बहुत ही जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, प्लीज थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस बनाओ। तो स्टूडेंट्स हर एक चैप्टर को हम 30 मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में जो है रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे मैनर में। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें उड़ाई जाएंगी, मैं बहुत ही अच्छे से आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उन्हें बहुत ही कम टाइम पीरियड में रिवाइज करवाऊंगी। ये जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। इवन आपके एग्जाम के 2 दिन पहले तक ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे कि अब जो है सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ प्रिपेयर हो गया है, लेकिन रिवाइज करना है, बुक खोल के रिवाइज करेंगे, कुछ समझ में आया नहीं आया या कुछ कंफ्यूज हो गए तो इससे अच्छा आप इन वीडियोस को देख लो, जिसमें कि आप लोग डिटेल्ड येट ब्रीफ वे में हर एक चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज जो है ये बाय जनवरी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें हम मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट पेपर सीरीज का, जो कि आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि टेस्ट पेपर लेकर आइए। तो देखिए 15 फरवरी एक डेट हमने ले ली है कि चलो भाई 15 फरवरी के पहले हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में जब भी एग्जाम्स होंगे उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो 15 फरवरी डेट ली है ना, जनवरी के एंड तक आपको जो है ये आपके टेस्ट पेपर सीरीज, सारी जो टेस्ट पेपर सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे आप लोग प्रॉपर्ली जो है टेस्ट वगैरह दे लेना और अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर लेना। टेस्ट पेपर्स को सबसे लास्ट में क्यों रखा है उसके पीछे का रीजन समझो। टेस्ट हम कब देते हैं स्टूडेंट्स, जब हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लिया, आपने 1 शॉट रिवीजन देख लिया, आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सॉल्व कर लिए, एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ लिए, ये जो रिवीजन है ये भी कर लिया, तो उसके बाद में अब आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो। तो इसीलिए जो है टेस्ट सीरीज को हम लास्ट में रखेंगे और ये भी आपको जनवरी में ही मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या बचा,
तो अब देखो, आप लोगों को पता है हम लोग लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपके एग्जाम के जस्ट पहले लिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स एंड ऑल, ठीक है, ये चीज तो आप लोग बता ही देते हो विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स एंड ऑल कि आपको कितना डाउट है, आपको कितने लाइव सेशंस की जरूरत है, तो उस हिसाब से वेरियस जो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस है हम लोग वो रखेंगे। इसके अपार्ट हम जो है इन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस की जगह पर ये भी कर सकते हैं कि लाइव टेस्ट पेपर सीरीज भी रख लेंगे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि वो जो लाइव वाला सेशन है उसे हम बिल्कुल अलग रख रहे हैं, जो कि आपका जनवरी, फरवरी और जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक जो है ये चीजें आप लोगों के साथ में रहेगी। तो दैट मीन्स कि आपके एग्जाम के डेट तक, ठीक है, लाइक अगर आज आपका एग्जाम है तो कल रात तक मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपको वेरियस वे में हेल्प करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करेगा, या फिर मैं ये बोलूं कि मैं प्रोवाइड करूंगी फॉर योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। ऑल राइट, आई गेस ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, एंड आई होप सो कि आप लोग जो हो इस मास्टर प्लान से खुश भी होगे। अब देखो क्या होता है कभी कभी कि ये सारी चीजें मैंने सोचा है कि हाँ मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जरूरी है कि आप लोगों को मिल जाए। अब कभी ये भी होता है कि आप लोगों की कुछ डिमांड होती है कि मैम ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी प्रोवाइड कर देते तो अच्छा रहता, तो इससे हमारी प्रिपरेशन और बढ़ जाती। तो अगर आपको लग रहा है कि इनमें कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा कोई पॉइंट छूट रहा है जो कि आपको जरूरत है, जिन वीडियोस की आपको जरूरत है, तो उसे आप सिंपल कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं उन्हें देख लूंगी और मैं उस पर भी जो है वीडियोस बना दूंगी, और वो वीडियोस भी आप लोगों को जनवरी एंड तक ही मिल जाएंगे। तो देखो मैं अपनी साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर दूंगी मैक्स टू मैक्स बाय जनवरी एंड, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स लेके बैठे रहना पड़ेगा, आप साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ पाओगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मैं एक साथ में लोड नहीं डालूंगी कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ठीक है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ेंगे, लेकिन टाइम पीरियड के साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इफ यू थिंक कि इनके अलावा आपको और भी कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियो की जरूरत है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे देख लूंगी और मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, और वो भी आपको जो है टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। आई गेस कि ये जो मास्टर प्लान है ये आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में भी आ गया है, अच्छे से क्लियर भी है, एंड आई होप सो कि आप लोग इससे सेटिस्फाइड भी हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि इतना जो है काफी आप लोगों के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी है। तो जस्ट अच्छे से पढ़ाई करो, सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए हैं, मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, बोर्ड एग्जाम रहेंगे, हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे, तो अब पढ़ाई अच्छे से करो, और जो टाइम वेस्ट वाला काम है वो अब थोड़ा कम कर दो, ठीक है। कुछ 2 से 3 महीने बचे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, अच्छे से पढ़ लो तो आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जिससे कि आप लोग भी बहुत खुश रहोगे एंड आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, साथ ही साथ मैं भी बहुत खुश रहूंगी, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोग इन सारी चीजों को फॉलो करने वाले हो, और जैसे जैसे आपके पास में वीडियोस आ रहे हैं ना, वैसे वैसे अपनी प्रिपरेशन करते जाओ। मैंने यहाँ से कोई वीडियो रिलीज किया, उसे पढ़ो, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज आ रही है वहीं पर कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूंगी, ठीक है। इफ अगर लगेगा कि आपकी क्वेरीज कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, तो हम लोग जो है लाइव सेशंस लेंगे, वहां पर हम लोग इन्हें जो है सॉल्व कर सकेंगे, और प्रिपरेशन जो है साथ साथ करते जाओ, और जो भी डाउट्स है लिखते जाओ, ठीक है। जब लाइव सेशन होगा तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या डाउट है क्या नहीं है, एक साथ में आप सारे डाउट्स पूछ सकोगे, और मैं आपके वो डाउट्स क्या कर दूंगी, सॉल्व कर दूंगी। ऑल राइट, सो आई गेस कि दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, और अगर नहीं है तो बता दो कि क्या चीज जो है और ऐड करना है। ऑल राइट, पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। साथ में सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना ही है, आराम भी करना है, थोड़ी देर टीवी भी देखनी है, फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, लेकिन प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करना है, ठीक है। थैंक यू।